ये जो गौहर आपने बात की है, आप इसके बारे में बड़ा खुल के बात करते हैं, चेहरे के ऊपर जो आपके स्कार्स हैं, क्विंट एसेंशियल एक जो लुक होती है, भाई जॉनी ब्रावो हेयर स्टाइल हो, रंग आपका थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो, तो ही आप हीरो बनते हैं। बिल्लियां अखा हो जाए तो फिर उधर वर्द कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिल्लियां अखा जे बिल्लियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ बिलो बिलो की जान दी हो किहड़ा गाना है आजकल सुना तुसी? नहीं वो बिला बिला एक गाना चल रहा है बड़ा मशहूर है। एनीवे, सो इन दैट सिनेरियो यार, क्या एक यंग एक्टर या एक यंग लड़का जो आता है इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, जो आप कह रहे हैं कि डिफीटेड अप्रोच से आप आए, एक्चुअली क्या चल रहा होता है दिमाग में यार? एक आप डिसहार्टेंड होके ये नहीं कहते कि यार चलो छोड़ो दफा करो यार घर चले वापस? पॉइंट डिसहार्टेंड से भी आगे आप जा चुके होते हैं उस वक्त तक। डिप्रेशन, आप एक किस्म का ना, आई मीन लाइक एक कॉम्प्लेक्स इज द राइट वर्ड, ठीक है ना, आप एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं आप कि यार मैं तो बन ही नहीं सकता। ये अप्रोच भी नहीं होती, ये एक्सेप्टेंस होती है आपके अंदर कि मैं तो एक्टर बनी, मैं तो कैमरे के सामने आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए मैं कैमरे के पीछे पीछे रहता हूँ। सो मैं यही बात हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं ये बात, ये डिफीटिस्ट अप्रोच मेरे अंदर क्यों आई थी? क्योंकि लोग मुझे कहते थे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी रिजेक्शंस हुई, ठीक है, इतने लोगों ने मैं लाइक बड़े बड़े कमेंट्स पास किए मेरे पे, मेरी लुक्स के बारे में, ठीक है, और बहुत कुछ हुआ। तो समवेयर आपको उन चीज़ों का असर होता है, और वो गलती मेरी है, उनकी नहीं है कि मैंने उन चीज़ों का असर लिया, ठीक है ना। रीज़न बीइंग कि आपने किसी को ये इजाज़त नहीं देनी कि वो आपको डिफाइन कर सके, ठीक है, कि वो डिक्टेट कर सके कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं। भाड़ में गई ये बात। जो आप कर सकते हैं, देखिए खुदा का भी निज़ाम देखे ना, अल्लाह का भी निज़ाम देखे। जो अल्लाह ताला ने एक सांचे में आपको बनाया है, उसके अलावा वो सांचा दोबारा नहीं बनाया, ठीक है। तो जैसे आप हैं, ठीक है, वैसा और कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ को वैल्यू करके आप आगे बढ़ते हैं, जो कि मुझे बहुत देर बाद इस बात की रियलाइजेशन हुई थी। सो जो पॉइंट आप बात करें ना, अप्रोच क्या होती है? अप्रोच वो यही होती है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स में आ चुके हुए होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स में आ चुके होते हैं कि आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि यार मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, घर पे भी बहुत देख रहे होंगे, तो मैसेज उनको यही है यार कि डोंट गिव अप। अगर आपने ख्वाब देखा है, डोंट गिव अप। टैलेंट आपके अंदर है तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। ये तो पॉइंट, ये तो अल्लाह ताला को भी परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी तो अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, ठीक है ना। सच्ची नीयत से, साफ नीयत से आप कोई भी काम करें, आप खड्डा खोदना शुरू करें तो आपको खजाना मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्टिंग क्या चीज़ है, एक्टर भी बन जाएंगे आप। इस पूरी जर्नी में जब आपको काम मिलना शुरू हुआ, फिर आपने थिएटर भी किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको स्पॉट किया और फिर सपोर्ट किया कि यार कि हाँ नहीं यार, जो एक वो सांचा है उसको हम तोड़ेंगे, हम इस लड़के को चांस देंगे, इसको भाई लेके आओ सामने, यार टैलेंटेड लड़का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर इस माइंडसेट का कोई भी नहीं था पॉइंट। तो आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? ठीक है, पॉइंट सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर सकता हूँ। ओ जी ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, मैं तिब्बत की पहाड़ियों में गया, वहाँ मेडिटेट किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि कोई अल्लाह की करनी है, ठीक है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि गौहर आजा बेटा ये लो, किसी ने हाथ पकड़ के नहीं कहा कि भाई आजा, हम वो स्टेरियोटाइप किल करेंगे, हम ये सांचा तोड़ेंगे, हम हीरो बनाते हैं गौहर को। हाँ, हम हीरो बनाते हैं गौहर को। ना, किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। पॉइंट, मुझे आपके सामने में छोटे छोटे रोल्स मिलते थे, और मैं बकायदा कह रहा हूँ छोटे छोटे रोल्स। उस जमाने में तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं था और टिकटॉक भी नहीं था, तो छोटे छोटे रोल्स, मतलब कि 2 एपिसोड का या 1 एपिसोड का, इस तरह के रोल्स मिलते थे। तो वहां से शुरू किया किसी ने, क्योंकि पॉइंट आप खुद देखे ना, एक चीज चल रही है सेफ एंड साउंड, क्यों कोई बदलेगा, ठीक है ना। उसका भाई उसकी दुकान चल रही है, वो क्यों एक ऐसे लड़के को जिसका अपेरेंटली उस वक्त कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर क्यों कोई बेट करेगा, ठीक है ना। तो किसी ने बेट नहीं किया, फेयर इनफ, अल्लाह का शुक्र है किसी ने नहीं किया। वो एक और मोटिवेशन थी मेरे अंदर। तो फिर मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं खुद ही ये चीज़ प्रूफ करूंगा कि यार मैं बन सकता हूँ। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एक मैसेज था पॉइंट, जो ज़माने में फेसबुक ज़्यादा एक्टिव था, तो फेसबुक पे मुझे मैसेज आया था एक लड़के का, अच्छी तरह याद है। उसने मुझे कहा था कि गौहर भाई मैं आपको देखता हूँ, मेरे भी चेहरे पे स्कार्स हैं, तो जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि अगर आप पुल ऑफ कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। बस पॉइंट, वो एक चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने कहा ऐसी की तैसी अब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है इसी इंडस्ट्री में, इसी मीडियम के थ्रू, कि इफ आई कैन मेक इट, एनीबडी कैन मेक इट। देन वो क्या मोमेंट था
इंडस्ट्री में काम कर लिया जब आपने, क्या वो प्रोजेक्ट था, क्या कैरेक्टर था, जब आपको लगा कि ओके फाइन आई हैव मेड इट? Made it find I mean like it's a very ਹੁਣ roller ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਟੀ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ वादिनो साहब द लेजेंड ऑफ मौला जट के माखा नाथ हाँ जी, साढ़े हाँ। कितने 400 करोड़ पे चली गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हाँ जी, फिल्म हाँ एवर, जी, रिकॉर्ड हाँ जी, ब्रेकिंग, हाँ जी। उसमें बहुत ही इंतहाई प्रोमिनेंट रोल, बहुत आपको प्रेज मिली, अल्लाह का दुनिया भर में आपके काम को बड़ा सराहा गया। तो फ्रॉम देयर जहाँ पे कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको काम देने के लिए तैयार नहीं था, टू हियर क्या था वो, क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि यार के चीजें होना शुरू हो गई? पॉइंट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। मैं बोल सकता हूँ बड़ी फिलोसॉफिकल बातें, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। मुझे जेन्युइनली नहीं पता। मुझे एक चीज याद है कि जब डाइजेस्ट राइटर हिट हुआ था मेरा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रिकग्निशन को एक्सपीरियंस किया था कि जब आप रिकग्नाइज होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं और लोग आपको कहते हैं, मेरा नाम किसी को भी नहीं पता था उस वक्त, सब मुझे शौकत शौकत कहते थे बिकॉज मेरे कैरेक्टर का नाम शौकत था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइक अच्छा यार मैंने भी कुछ कर ही लिया है, मतलब कुछ हो ही गया है, मतलब कुछ बन गई ये बात। और फिर उसके बाद फिर से डाउनफॉल आया, ठीक है, मतलब कि मुझे था कि एक प्रोजेक्ट हिटती है तो हुन तो गुड्डी चढ़ जाएगी, ठीक है ना, नहीं गुड्डी चढ़ी। फिर भी लोगों ने नहीं किया, आओ गौहर अब हम तुम्हें रोल देते नहीं नहीं नहीं, अब फिर उन्होंने रोल दिया मैंने जो लब रही नु कटो, उन्होंने कट मैंने रोल दिया उन्होंने, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर उसके बाद मनमाइल आया, ठीक है ना, मैं कहा चलो हुन गुड्डी चढ़ गई है, फिर नहीं कुछ होया। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि रंगरेजा जो फिल्म थी मेरी, उसका ट्रेलर आया, ठीक है, ट्रेलर में ना बड़ी फूफा हो गई मेरी, ठीक है, और मैं ये सरिया गर्दन में मैं क्या केड़ा ही है हुन, ठीक है, हुन से पराधी गेम ऑन हो गई है। पॉइंट शुक्र है अल्लाह का कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई है। मैं जेन्युइन बात कर रहा क्यों? हूं, बताता हूं आपको। शुक्र है अल्लाह का वो फिल्म फ्लॉप हो गई। अगर फिल्म हिट हो जाती ना, वो मेरे में बहुत ही तकब्बुर आ जाता। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, मेरे में बहुत तकब्बुर आ जाता। और शुक्र है अल्लाह का वो फिल्म फ्लॉप हो गई। एंड दैट वाज अ रियलाइजेशन इन माय फेस कि जिगर हिट फ्लॉप और ये जो चौड़े हो रहे हो ना तुम, कोई सीन नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना, तुम्हारा कोई सीन है, तो बस काम करो, जब मिलना होगा अल्लाह ताला खुद ही दे देगा। अब पॉइंट 10 साल से आप मैं लाइक अगर आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मौला जट के ऊपर हम लोग 10 साल से काम कर रहे थे, ठीक है ना, फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ द आइडिया टू द कंसीविंग ऑफ द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। किसको आई मीन लाइक हाँ एक बिलीव था, नहीं पता था काफी नहीं पॉइंट जब वो जो चलो शूट स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट अच्छी देखना शुरू हुए थे, मम्मी ठीक है, मम्मी ने हुआ कि अच्छा यार। जब 2013 के अंदर बिली जब बात करता था, उस वक्त इम्पॉसिबल बात थी कि मम्मी लाइक इतनी महंगी फिल्म, ठीक है, इतनी छोटी सी मार्केट के अंदर कैसे आप मम्मी सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बड़ा एक अपसर्ड सा आइडिया लगता था सुनने में भी, ठीक है, मगर वही था कि बिलीफ सिस्टम था, आप चल पड़े, अल्लाह ताला ने भाग लगा दिया। तो गेम सिंपल कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी की है, और तकब्बुर, ईगो, ये जो चौड़ापन है ना, मम्मी लाइक जितने भी एक्टर्स सुन रहे हैं ये, ठीक है ना, ये चौड़े में चलते हैं ना कि जिगर हमारा सीन है, हमारे 500 करोड़ फॉलोअर्स हैं, हम बताएंगे क्या करना है, कोई सीन नहीं है आपका, ठीक है, आप फारिग हैं तबीयत से, ठीक है ना कोई सीन नहीं है, मॉडेस्ट रहें, हम्बल रहें, अल्लाह का शुक्र करें, इज्जत मिल गई बल्ले बल्ले, नहीं मिली सीखें आगे बढ़ें, खत्म बात। बट ये जब हम मौला जट की बात कर रहे हैं, इस फिल्म के बाद से हुण लोग कह रहे हैं कि गौर आ जाता या हाले भी रोल ही जा रहे हैं। नहीं होन पण कदी मजाल तो नहीं, लेकिन नहीं पॉइंट हुन सीन ये हुआ है कि ग्लोबली अगर आप देखें, ठीक है ना, कंटेंट और नैरेटिव बहुत चेंज हो गया, ठीक है ना, वो जो क्विंटेसेंशियल जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, तो जो क्विंटेसेंशियल हीरोज जो होते थे, सांचा टूट गया, वो सांचा टूट गया ग्लोबली, हाँ ग्लोबली टूटा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना। तो अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हाँ अब एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ती है ज्यादा जो कि परफॉर्मिंग बेस्ड ज्यादा हो, rather than just looks and glamour and cosmetically वो बहुत हीरो फर्क हो गया ना, हीरो बदल गया। अब आपका हीरो बदल गया,
ठीक है ना। अब आपका हीरो वो टिपिकल वो नहीं रहा कि अच्छा जी उसके बग्गे बाद बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे, मैंने याद आ गया गाना किदा बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे। पर मैं गाना सुनिया नहीं, ਤੁਸੀਂ नहीं सुनिया या तो सुना दो। मैं ब्रेक ही तो सुना हाँ, एक काम करने हैं, क्योंकि ये पंजाबी में हम बहुत चले गए, बहुत चले गए। बहुत हम चले गए एकदम। बट लेट अस डू वन थिंग, Yes, लेट अस please. क्विकली गो टुवर्ड्स द ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ब्रेक में गौर को गाना सुनाता हूँ और फिर थोड़ा ठुमके लगाते हैं, वापस आते हैं। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक।